बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को शेफ़ बिलाल का सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गांव की बहुत ही मशहूर स्वीट डिश विंटर स्पेशल, जिसको पंजाबी में कहा जाता है पिनिया। आज हम बनाएंगे राइस की पिनिया। इसलिए सबसे पहले मैंने राइस ले लिए, यानी कि चावल ले लिए। चावलों को अच्छी तरह मैंने वाश कर लिया। वाश करने के बाद इनको मैंने धूप में ड्राई कर लिया। खुश्क करने के बाद अब हम इसका आटा बनाएंगे, यानी इसका फ्लोर तैयार करेंगे। अब हम मशीन की मदद से राइस का फ्लोर तैयार कर लेंगे, यानी कि चावलों का आटा तैयार कर लेंगे। जो हमने चावल धोए थे, धोकर उसको खुश्क किया था, उसका मकसद ये होता है कि जो चावलों का आटा होता है वो हमारे पास फाइन में आ जाता है, यानी कि फुल बारीक में बन जाता है। जितना ज़्यादा आटा बारीक होगा उतना ही ज़्यादा हमारी पिनियाँ अच्छी बनेंगी, हमारी डिश अच्छी बनेगी। अगर ये दानादार मोटा होगा तो इसकी जो पिनियाँ होंगी वो भी सख्त होंगी और बनाना भी, पिनियों को जोड़ना भी मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत फ़ाइन में मेरे पास आटा है। तो इसी तरह हम जो सारे के सारे राइस का जो है फ्लोर तैयार कर लेंगे। तमाम का तमाम आटा हमने तैयार कर लिया है। तो आएँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे पास है ड्राई नट्स में पीनट। मूंगफली का सीज़न है, इसलिए मैं मूंगफली को इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये बाउल है, इस बाउल की मदद से हम तमाम की तमाम रेसिपी बनाएंगे। 3 बाउल मैंने आटे के ले लिए, यानी कि राइस फ्लोर ले लिया। 3 बाउल का वेट जो है वो मेरे पास 2 kg है। तो इसमें 1.5 बाउल शुगर का ऐड करेंगे। शुगर मैंने गुड़ की एक पेसी के साथ शुगर लेकर मैंने 1.5 kg इसका वेट किया है। इसका वेट होगा 1 kg। और ड्राई नट्स में मेरे पास पीनट है, और जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें मैं पानी ले रहा हूँ, 1 बाउल पानी का है, आधा बाउल दूध का है। यानी कि हमने लिया 3 बाउल राइस फ्लोर ले लिया, 1.5 बाउल शुगर का ले लिया, 1.5 बाउल वाटर का ले लिया। वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप दूध नहीं इस्तेमाल करना तो हमने देसी घी का 1 बाउल ले लिया। सारे हमारे इंग्रेडिएंट जो रेडी हो चुके हैं। आएँ जी, अब हम तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया राइस का फ्लोर। अब हम इसको करेंगे, उसका थोड़ा हल्का सा कलर देंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। जब इसका खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास इसका जो आटा होगा वो रेडी हो जाएगा। इसमें जो हमने दूध ऐड किया है, अगर आप दूध ऐड नहीं करना चाहते तो आप वो नहीं भी कर सकते, उसकी जगह आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है उससे आपकी पिनियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। तो अब हमारा आटा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी आ गया। अब हम इसको उतार लेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि वो जल नहीं जाए। तो अब हम इसी बर्तन में इसकी जो है चाशनी रेडी करेंगे। पानी और जो दूध हमने मिक्स किया था तो वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके साथ ही हमने गुड़ और शुगर यानी कि शक्कर हमने तमाम की तमाम ऐड कर दी। अब इसकी चाशनी रेडी करेंगे। आपको फिर बता दूं, दूध ऐड करने का मकसद यही है कि ये जो पिनियाँ हमारी, एक उसका जायका बढ़ेगा और एक वो सॉफ्ट होंगी। तो अगर आप दूध ऐड नहीं भी करना चाहते तो आप इसके अंदर पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अब जब हमारी चाशनी रेडी हो जाए, इसको बॉयल आ गया, तो अब इसके अंदर देसी घी डाल रहे हैं। तो अब हम इसकी अच्छी तरह इसकी पकाई कर लेंगे। जैसे इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा, बॉयल आएगा तो इसके अंदर जो हमने अपना नट्स होंगे, जी चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी होने को है। तो अब हम इस कंडीशन में इसके अंदर नट्स ऐड कर देंगे। जैसे इसका ड्रॉप थोड़ा सा मोटा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा लेयर में आ जाएगा, तो ये हमारी चाशनी रेडी है। तो हम नट्स ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर साथ ही राइस का फ्लोर ऐड कर देंगे और इसको साथ साथ अच्छी तरह हिलाते रहना है। इस सारी रेसिपी में अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, जल ना जाए। तो ये आप देख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हमारा जो मावा है वो सॉफ्ट है तो इससे परेशान नहीं होना। थोड़ी देर नीचे उतारने के बाद ये सख्त हो जाता है, तो आपने इससे हरगिज़ परेशान नहीं होना। ये रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बनेगी। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। अगर चूल्हे से नहीं उतारेंगे, आग के ऊपर पड़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इससे हमारी पिनियाँ भी नहीं बनेंगी। इसको नीचे उतार कर इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको गरम की हम पिनियाँ बनाएंगे, या पिनियों के अलावा इसको आप कोई और भी शेप देना चाह रहे हैं तो एक ट्रे के अंदर इसको लगाकर जिस तरह की आप कटिंग चाह रहे हैं उस तरह की कटिंग कर सकते हैं। बर्फ़ी टाइप कटिंग कर सकते हैं चकोर में, तो आप वैसा भी कटिंग कर सकते हैं। तो जैसी कटिंग करना चाहेंगे वैसी ही कटिंग इसकी हो जाएगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिनियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आप हमारी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप सर्दियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।